नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, दोष की सीरीज में आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। देखिए, सर्वार्थ चिंतामणि हो या देव केरलम है या अगस्त्य संहिता जैसे हमारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं, उसमें मंगल के बारे में एक श्लोक मिलता है। सभी में लगभग एक जैसी ही बात कही गई है। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे भार्या भृत विनाशाये भतुश्च स्त्री विनाशनम। अर्थात जन्म कुंडली के लग्न स्थान से लेकर के पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें इन स्थान में अगर मंगल होते हैं तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। मतलब जब भी मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली से लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या फिर द्वादश भाव में स्थित हो तब यह मांगलिक दोष होता है। बहुत जगह यह प्रश्न उठ जाता है कि क्या कुंडली की तरह, लग्न कुंडली की तरह जो हमारी जन्म कुंडली होती है, लग्न कुंडली होती है, तो उसकी तरह हम चंद्र कुंडली से भी मंगल का विचार करना चाहिए। मतलब चंद्र कुंडली जहां पर चंद्रमा स्थित है वो हमारी चंद्र कुंडली होगी। चंद्रमा अगर उसको हम लग्न में ले आएंगे चंद्रमा को, तो वो हमारी चंद्र कुंडली हो जाएगी। तो क्या हमारी चंद्र कुंडली से, हमारी राशि से भी हम इस बात का विचार कर सकते हैं कि यह मांगलिक है? यहां से भी हम इस मंगल का विचार करें, मांगलिक दोष का? तो फिर हाँ, अगर लग्न कुंडली से ग्रह इन भावों में बैठे हैं तो लग्न मांगलिक हुआ, और अगर चंद्र कुंडली से, मतलब आपकी राशि से अगर मंगल ग्रह इन भावों में बैठे हैं तो आप चंद्र मांगलिक हो गए। देखिए, दोनों की एनर्जी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि लग्न मांगलिक की शादी चंद्र मांगलिक से कर दी जाए। बहुत सारे लोग इस तरह का करते हैं और देखा भी गया है बहुत सारी जन्म पत्रियों में। तो इस तरह का मैं तो सलाह बिल्कुल नहीं देती हूं कि लग्न मांगलिक की शादी आप चंद्र मांगलिक से कर दें, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत अलग होती है। मंगल ऊर्जा है, ये तो आप जानते ही हैं, तो दोनों की ऊर्जाएं बहुत अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानकर के कर लेते हैं कि लग्न मांगलिक है, लड़का चंद्र मांगलिक है, शादी कर दी। मैं तो इसका विरोध करती हूं। लग्न मांगलिक की ऊर्जा लग्न मांगलिक ही संभाल सकता है। तो अब बात करेंगे कि मंगल ग्रह क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं कि मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है। यह साहस देता है, हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है हमको। गुस्से के कारक होते हैं मंगल, और यही कारण है कि यह दोष खासकर वैवाहिक जीवन पर और रिश्तों पर गहरा असर डालते हैं। भाई, अगर आप इतना गुस्से में रहेंगे, इतनी एनर्जी हमेशा आपके अंदर रहेगी, तो आपका कौन सा रिश्ता ठीक कर पाएगा? और ये सबसे ज्यादा असर डालते हैं वैवाहिक जीवन पर। तो इसलिए मांगलिक दोष को देखना, जब भी हम किसी शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, तो मांगलिक दोष को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं इसके क्या प्रभाव होते हैं। ये हर भाव में एक अलग प्रभाव डालता है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसके जर्नल प्रभाव क्या होते हैं। अगर मांगलिक दोष आपकी जन्म पत्री में है तो क्या प्रभाव रहेंगे इसके। सबसे पहले तो ये विवाह में विलंब कर देता है। मांगलिक दोष जिस किसी की भी जन्म पत्री में, शादी में होने में हमेशा देर ही करेगा। शादी हो भी गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, तो रिश्ता टूटते रहेंगे। मतलब रिश्ता पक्का भी हो गया पर रिश्ता बार बार टूटेगा आपका, इस तरह की स्थिति लेकर के आ जाता है। किसी तरह से रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी हो गई है, तो शादीशुदा जीवन आपका अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में हमेशा तनाव रहेगा, पति पत्नी के बीच में गुस्सा, झगड़ा, इस तरह की स्थिति रहेगी। आप लोगों के बीच में तलाक तक की स्थिति करा देगा अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है। आर्थिक और मानसिक तनाव हमेशा रहता है अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है। मंगल दोष, मांगलिक दोष भी जिसे हम बोलते हैं। आपके जीवन साथी के करियर में, उनकी आय में हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। उनका करियर कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, आय कभी भी अच्छी नहीं रह पाएगी अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है। और इसका संबंध आपके सप्तम भाव से है, तो आपके परिवार में अशांति को भी बढ़ाता है अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है।
स्वास्थ्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, मंगल रक्त और ऊर्जा के कारक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो मंगल आपके लिए स्थिति में, मतलब मंगल दोष में है, मांगलिक दोष है आपकी जन्म पत्री में, तो आप ये मानिए कि रक्तचाप तो आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी तो आपको दे ही देगा, सर दर्द रहेगा, चोट का, दुर्घटनाओं की संभावना भी बना देता है। अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है, आपको चोट चपेट लगती ही रहेगी, दुर्घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। अगर यह दोष आपके सप्तम भाव से या लग्न से संबंध बना लेता है, तो पति पत्नी में असमानता रहती है, मतलब दोनों एक ही बात पर उनकी सहमति नहीं बन पाती है, दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों का व्यवहार अलग होता है, एक जैसा नहीं सोच पाते हैं। और ऐसा होने से उनके बीच में अहंकार रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, और ये आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो इस तरह का थोड़े से प्रभाव इसके नजर आते हैं अगर यह दोष आपकी जन्म पत्री में है तो। अब ये देखते हैं कि अगर ये आपके लग्न में है, मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, तब ये दोष क्या प्रभाव डालेंगे आपके जन्म पत्री पर, आपके जीवन पर। भाई देखिए, मंगल जब लग्न में होंगे तो मंगल की ऊर्जा संभालना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंगल जातक को के स्वभाव को साहसी, गुस्से वाला, साहसी मतलब एकदम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की सिचुएशन आपके दिमाग में, इस तरह का आपका दिमाग हो जाएगा, ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आएंगे। लग्न का मंगल गुस्सैल बनाएगा, ऊर्जा से भरा हुआ बनाएगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब अगर किसी ने छोटी सी बात कह दी और आप तुरंत उससे लड़ने को तैयार हो गए, इस तरह की स्थिति लेकर के आ जाता है अगर मंगल आपके लग्न में है। लग्न मतलब हमारा व्यवहार, हमारी पर्सनैलिटी, तो यह आपकी पर्सनैलिटी को ही इस तरह का बना देता है। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे लोगों को लोग लड़ाकू बोलते हैं, झगड़ालू बोलते हैं। तो आपके अगर लग्न में मंगल है तो ये आपके लिए इस तरह के संयोग बना रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना रहा है। और यह मंगल जब लग्न में बैठेंगे और ये 7वीं दृष्टि से आपके जीवन साथी के भाव को देखेंगे, तो आपके जीवन साथी से टकराव होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, 100% हो जाती है यहाँ पर संभावना। मतलब मंगल की यह स्थिति आपके विवाह में देरी भी कराती है, और विवाह जब करा देती है तो जीवन साथी के साथ बनने नहीं देती। अब अगर यही मंगल दोष आपके चतुर्थ भाव में होता है तो जातक पारिवारिक जीवन और गृहस्थ सुख में उतार चढ़ाव लेकर के आ जाता है, उन सबको फेस करता है जातक अपने जीवन में। मतलब चौथा भाव हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक जीवन का होता है, हमारी माता का भाव होता है, हमारे भूमि भवन वाहन का होता है। यहाँ रह करके या आपके लिए अगर शुभ दृष्टि से दृष्ट हुए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हुए, तो आपके लिए भूमि भवन तो दिलाएंगे, वाहन भी दिला देंगे, लेकिन यह मंगल आपके गृहस्थ सुख में उतार चढ़ाव लेकर के आएंगे। आपकी माता से आपके संबंध खराब कर सकते हैं, आपकी माता को आपकी चिंता हमेशा बनी रहेगी, इस तरह की स्थिति भी लेकर के आ सकते हैं। आपकी माता का आपके साथ संबंध खराब होना तो दिखा ही सकते हैं इस तरह के, इसमें आपकी माता की तबीयत खराब रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, इस तरह का भी संयोग बनाते हैं ये मंगल। जमीन जायदाद पर विवाद भी हो सकता है, तो आपके जमीन जायदाद तो दिलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विवाद भी हो सकता है, तो विवादित कहीं आप प्रॉपर्टी ना खरीद लें, इस तरह के भी संयोग बना देते हैं यह मंगल। मानसिक स्थिति आपकी हमेशा स्ट्रेस में रहने वाली हो जाएगी, मतलब तनाव आपके पास हमेशा रहेगा अगर यह मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव में है तो। अब अगर यही मंगल आपके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में मांगलिक दोष बना करके बैठे हैं, तब तो ये आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का होता है सप्तम भाव। अगर ये मंगल यहाँ बैठेंगे तो ये आपके बीच में झगड़े कराएंगे, पति पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में ये झगड़े कराएंगे। अहंकार सब सर्वोत्तम होगा, यहाँ पर आपका अहंकार सर्वोपरि होगा और असुरक्षा बढ़ सकती है। मतलब आपको हमेशा अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, आपके जीवन साथी से या आपके बिजनेस पार्टनर से आपको उससे एक इनसिक्योरिटी सी रहेगी। पता नहीं आपके दिमाग में उसके लिए क्यों इस तरह की एक स्थिति बन जाएगी कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। विवाह में विलंब भी लेकर के आएंगे अगर सप्तम भाव में है मंगल, और विवाह टूटने की स्थिति में भी लेकर आएंगे अगर सप्तम भाव में है मंगल। तो ये मांगलिक दोष
बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब अगर यही मंगल आपके अष्टम भाव में होते हैं तो यह मंगल आपको दुर्घटना, चोट, इस तरह के संयोग बना देते हैं आपके साथ। अचानक से आपके साथ परेशानियां आ जाए जिनको जो आपने सोची भी नहीं थी, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए। अचानक से जो परेशानियां आती हैं जो बिना किसी कारण के आती हैं, जिनका कोई रीजन भी नहीं था और आप फालतू में उसमें घिर गए, इस तरह की स्थिति आपके साथ आ जाती है। मतलब झगड़ा किसी और का था, आप सोचा था कि मैं जरा जाके देख लूं या मैं वहां पर उनको संभाल लूंगा, उनको समझाऊंगा, लेकिन आप वहां पर प्रॉब्लम में आ गए। इस तरह की स्थिति हो जाती है। वो दोनों तो एक हो गए और आपसे झगड़ने लगे। इस तरह की सिचुएशन में ले आते हैं अगर ये मंगल अष्टम भाव में है तो। परेशानियों का बहुत बड़ा पुलिंदा होते हैं अगर मंगल अष्टम भाव में आ जाए, और उनका परेशानियों का जिनका कोई पता नहीं है, जिनका सिर पैर नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में भी स्टेबिलिटी नहीं रहने देते हैं ये मंगल। मानसिक तनाव देते हैं और बहुत देते हैं यह मंगल अगर अष्टम भाव में होते हैं। अब अगर बात करते हैं कि ये मंगल आपके द्वादश भाव में है, 12वें भाव में अगर मंगल है और आपको 12वें भाव से मांगलिक दोष लगा रहे हैं यह मंगल, तो यह आपके खर्चों को बहुत बढ़ाएंगे। नींद की परेशानियां आपको बहुत दे देंगे। मतलब खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि स्ट्रेस में आपको नींद नहीं आएगी। इस तरह की स्थिति लेकर के आएंगे आपके लिए। आप विदेश में, आपका दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। मतलब अगर आप विदेश में रहते हैं, अपने देश में नहीं रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो वहां पर तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याएं दे सकते हैं। आपकी डिवोर्स हो सकता है, बहुत चांसेस है अगर आपके लिए 12वें भाव में मांगलिक दोष बन रहा है तो। कई बार ये स्थिति ऐसी होती है कि आप लोग डिवोर्स भी नहीं ले पा रहे हैं पर अलग अलग रह रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी ले आते हैं अगर मंगल 12वें भाव में है तो। पत्नी इंडिया में रह रही है, पति कहीं बाहर रह रहा है, या पति बाहर रह रहा है, पत्नी कहीं और रह रही है, इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो ये था मंगल का हर भाव में किस तरह से रिलेटेड, हर भाव में किस तरह की समस्याएं देते हैं, हर भाव में किस तरह से ये मांगलिक दोष जब लगता है तो ये किस तरह से प्रभाव डालता है जातक के जीवन पर, मैंने उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अब मंगल का हर भाव में अलग अलग प्रभाव तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताती रही हूँ कि हमारे ज्योतिष में अगर समस्याएं हैं तो उनके उपचार भी हैं। आप कुछ उपाय करके अपने इस दोष को कम कर सकते हैं, इस दोष से थोड़ा लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उपाय के तौर पर संयमित रहना है। आपको एक पॉजिटिव सोच रखनी है अपनी। संयमित रहें और हमेशा पॉजिटिव आपकी सोच होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा मंगल की इस स्थिति को संतुलित कर देता है। और वैसे शास्त्रों में जो मांगलिक दोष के लिए उपाय बताए गए हैं उसमें यह होता है कि यह मांगलिक दोष हमारे विवाह को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जो हमारा स्वभाव बनाता है और सारी परिस्थितियां हैं उनको तो हम संभाल ही लेंगे, जन्म पत्री में और ग्रह अच्छे हुए तो उनको ठीक कर लेंगे, लेकिन मांगलिक दोष विवाह पर सबसे ज्यादा असर डालता है। तो इसलिए हम विवाह के लिए मांगलिक दोष को सबसे पहले देखते हैं और सबसे जरूरी देखते हैं। तो अगर आप मैं यहाँ पर यही सलाह दूंगी कि अगर आप शादी कर रहे हैं, विवाह के लिए लड़का और लड़की तैयार हैं, तो सबसे पहले जन्म पत्री मिलाइए। जन्म पत्री मिलाकर ही विवाह तय कीजिए, अगर लड़का मांगलिक है आपका या आपकी लड़की मांगलिक है तो। पर जैसा कि आजकल का टाइम ऐसा है कि लड़के और लड़की अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर खुद पसंद कर लेते हैं, माँ बाप की मर्जी से ही पसंद करें पर खुद पसंद कर लेते हैं, माँ बाप से पूछ लेते हैं, बता देते हैं उन्हें, पर खुद पसंद कर लेते हैं। तो जब लड़का और लड़की खुद पसंद करते हैं तो वो ये मांगलिक दोष या इस तरह के दोषों को नहीं मानते हैं। लेकिन मैं फिर भी वहाँ पर माँ बाप से या बच्चों को सलाह दूंगी कि एक बार अपनी जन्मपत्री अवश्य मिला लीजिए। विवाह तय करने से पहले या विवाह करने से पहले जन्म पत्रिका मिलाना बहुत जरूरी है। ये मांगलिक दोष का मैं सबसे पहले एक उपाय मानती हूँ। अगर आपको पता चला है, जो लव मैरिज करें उन्हें पता चला कि भाई लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है, तब क्या करें? या लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तब क्या करें? या पेरेंट्स ने कोई लड़की देखी, माँ बाप ने कोई रिश्ता ढूंढा है और वहां पर भी यही स्थिति है कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है,
या लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है। तो इन सभी स्थितियों में आपके लिए सिर्फ एक ही उपाय हमारे शास्त्रों में बताया, वैसे तो बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, पर एक उपाय है जिसको हम बहुत ज्यादा करने और ये बहुत फल भी देता है, ये हमारे मांगलिक दोष को बहुत कम भी कर देता है। तो वो उपाय है कुंभ विवाह या घट विवाह। हम विष्णु के स्वरूप मानते हैं घट को, और लड़की का विवाह अगर हम घट से करा देते हैं तो यह हमारे लिए उस दोष को कम करने वाला बन जाता है। वैसे कहीं कहीं पेड़ से भी विवाह कराया जाता है। सेम चीज लड़के के साथ है कि लड़के के लिए उस घट को हम लक्ष्मी स्वरूपा मान लेते हैं और लड़के का विवाह हम कुंभ से या घट से करा देते हैं, और फिर वो विवाह ये दोष में कमी कर देता है। घड़ा मिट्टी का ही होता है तो वह मांगलिक दोष को कम करता है। वैसे आजकल के युग में ये भी देखा गया है कि हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं ये कुछ 30 साल के आसपास में शादी करते हैं। तो जब आप 30 साल के आसपास शादी करते हैं तो कहीं शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि 28 साल के बाद मांगलिक दोष जो है उसका असर नहीं होता है, उतना ज्यादा हमारे वैवाहिक जीवन पर या विवाह पर हमारा उतना असर नहीं डालते हैं। तो ये भी इसका एक उपाय हो सकता है। तो दर्शकों, आशा करती हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बहुत बड़ा हौसला देती है और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। यही आपका प्यार और सहयोग हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारीपूर्ण खास वीडियो लेकर के आते रहें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है, हमारे प्रयास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जुड़िए हमारे इस एस्ट्रो सारथी के परिवार से और ज्ञान, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।